नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास में आज फिर से एक बार बात उत्तर प्रदेश पे चुनाव जो अगले साल शुरुआती महीनों में होने वाले हैं, मान के चलिए कि मार्च में होंगे, तो उसको लेकर सियासी घमासान और चुनावी मिलने मिलान का जो सिलसिला है वो उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है और हर एक जमात को यही उम्मीद लग रही है कि शायद वही सरे फहरिस्त होगा, वही जीतेगा और उसी की सरकार बनेगी। भले उस जमात को यह उम्मीद हो या ना हो, लेकिन जो आवाम को बताया जा रहा है, आवाम के सामने जो बातें रखी जा रही हैं वो इसी अंदाज में रखी जा रही हैं और उतने ही पुरजोर तरीके से रखी जा रही हैं कि आवाम फिलहाल ये फर्क नहीं कर सकते कि किसके दावों में सच्चाई है। क्या अगर योगी आदित्यनाथ जो इस वक्त वजीर आला हैं, अगर उनका यह कहना है कि बीजेपी की सरकार दोबारा आएगी, आवाम फिर से उन्हें चुनकर सरकार और इक़्तिदार सौंपेंगे, तो क्या उनकी बात पर आवाम यकीन कर ले? क्या अगर समाजवादी पार्टी समाजवादी विजय यात्रा निकाल रही है और अखिलेश कह रहे हैं कि 2022 में तब्दीली होगी, बदलेगा, 22 में बाइसाइकिल, तो क्या आवाम उनके बातों पर यकीन कर ले? अगर प्रियंका गांधी कह रही है कि इस बार कांग्रेस अकेले अपने दम पर तमाम 430 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, चुके आवाम के मुद्दे के साथ कांग्रेस पार्टी ही आगे रही है, संघर्ष किया है, तो क्या प्रियंका गांधी या कांग्रेस की बात यह मान ली जाए कि प्रियंका गांधी या कांग्रेस वहां सरकार अकेले बनाने जा रही है? क्या आवाम यह बात मान ले? अगर बीएसपी कुछ हद तक साइलेंट लेकिन अपनी तैयारी मुकम्मल कर रही है, तो क्या बीएसपी को यह लगना चाहिए या बीएसपी की बात आवाम मान ले कि बीएसपी को इक़्तिदार मिलने वाला है? किसकी बात मान ले? दरअसल मानेगी तो बात आवाम की सियासी जमातें। चुनाव जब होता है तो अवाम की बात सियासी जमातों को मानना होता है, ना कि सियासी जमातों की बातें अवाम को मानना होती हैं। ये जरा सा फर्क है। हां, सियासी जमातें पुरजोर तरीके से अपनी बात रखती हैं, दावा करती हैं, भीड़ इकट्ठा करती हैं ताकि अवाम को यह मैसेज जाए कि देखिए हम ही आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मैं बता दूं या कोई और यह बता दे कि कौन सी जमात है जो जीतने जा रही है, तो यह अभी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इस सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश के अवाम के पास है। लेकिन हम उत्तर प्रदेश की सियासी जमातों के जो लीडरान हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे अवाम के लिए, अवाम के मुताबिक हम सवाल जरूर करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि किसके दावों में कितनी सच्चाई है और उसके दावे टिके किन फैक्टर्स पर हैं। अगले आधे घंटे इसी पर बातचीत। सपा के लोग कहां थे? बसपा के लोग कहां थे? उनके नेता कहां थे? क्या उन्नाव के लिए लड़े? क्या हाथरस के लिए लड़े? क्या लखीमपुर खैरी पहुंचे? हम सारी सीटों पे लड़ेंगे, अपने बल पे लड़ेंगे। तो आपने सुना है, मैंने थोड़ी सी झलक आपको सिर्फ दिखाई है प्रियंका गांधी के एतमाद की, कि किस एतमाद और भरोसे के साथ कांग्रेस के लीडर ये कह रही हैं कि हम सारी सीटों पर लड़ेंगे, और वो अपने वर्कर से कह रही हैं, अपने पार्टी के कारकुनों से कह रही हैं कि अगर आप इसी तरह से, जैसा कि आप हाथरस या फिर उन्नाव या फिर लखीमपुर का मामले पर लड़ते रहे हैं, तो आप ही जीतेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान होंगे। डॉक्टर अजीज खान, नेशनल स्पोक्सपर्सन समाजवादी पार्टी, ऋषि मिश्रा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, अंशु अवस्थी, तर्जुमान कांग्रेस, ये हमारे साथ जुड़ेंगे, और प्रशांत उमराव साहब हमारे साथ होंगे, बीजेपी के तर्जुमान। प्रशांत उमराव साहब, मैं सबसे पहले आपसे इस बात पर रिएक्शन लेना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में यह कहती है कि हम अकेले 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यह ऐलान बीजेपी को सुख देता है या थोड़ा गमगीन करता है? देखिए, भारत में लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होते हैं। लोकतंत्र में हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और कांग्रेस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, तो उसको भी पूरा अधिकार है कि वो चुनाव लड़े। ठीक है। लेकिन जो आज की परिस्थितियां हैं, कांग्रेस की स्थिति जो है उत्तर प्रदेश में काफी कमजोर है, और प्रियंका गांधी लगातार यहाँ पर दौरे कर रही ताकि जो कांग्रेस की जो स्थिति है उसको मजबूत किया जा सके। और हमारी लड़ाई कोई कांग्रेस से नहीं, हमने जो अपने विकास के कार्य किए हैं, जो हमने शासन स्थापित किया है, उन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं।
और विपक्ष में चाहे कोई भी पार्टी, बहुत सारी पार्टियां लड़ेगी, उनमें से कांग्रेस जो आपकी लड़ाई किससे है? लड़ेगी। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम जो अपने मुद्दे हैं, हमने जो अपने काम किए हैं, जो हमारे एजेंडे थे उस पर हमने काम किया है, और जो हमने वादे किए थे वो हमने पूरे किए हैं। उसके आधार पर हम अपने विकास और ठीक है, समाजवादी पार्टी के तर्जुमान से भी पहला रिएक्शन ले लेता हूं। डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर अजीज खान, अगर कांग्रेस यह ऐलान करती है कि यूपी की तमाम 403 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी कि जरा बहुत भी अगर किसी ना किसी के मन में, चाहे समाजवादी पार्टी के वो हो या फिर कांग्रेस को हो, उनके मन में जरा भी कहीं यह ख्वाहिश दबी सी रह गई होगी कि काश एक साथ हो जाते तो अच्छा होता, उस पर एक फुल स्टॉप लग चुका है। समाजवादी पार्टी के लिए यह ऐलान खुशकुन है, खुश आइंद है, या थोड़ा गम देने वाला है? देखिए विशाल भाई, बहुत स्पष्ट है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बहुत पहले यह स्पष्ट कर दिया था कि हम छोटे छोटे दलों को, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको अपने साथ मिलाएंगे और मिला करके हम चुनाव लड़ेंगे। हम किसी भी बड़े दल को साथ में नहीं लेंगे। मतलब समाजवादी पार्टी कम से कम इतना तो मानती है कि कांग्रेस एक बड़ी जमात है, बड़ा सियासी दल है, मानती है कांग्रेस पार्टी को, बड़ी जमात मानती है समाजवादी पार्टी। देखिए वो बड़ी है या बड़ी नहीं है, मैं उस पर चर्चा नहीं करता। नहीं, समाजवादी पार्टी मानती है ना, आपके कहने का मतलब तो यही हुआ ना। सर मेरी बात सुनिए। जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय पार्टी है तो उस पर हम कोई कटाक्ष नहीं कर सकते। ठीक है, एक बात आप समझिए सर। हाँ, सबसे पहली बात तो ये देखिए कि आज अभी जैसे प्रियंका गांधी जी कई सवाल उन्होंने खड़े किए साहब हाथरस में, उन्नाव में। देखिए आज अगर 4.5 साल से बीजेपी की जो गलत नीतियां हैं उसका पर्दाफाश कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी जमीन पर उतर करके बीजेपी की जो नीतियां हैं, जो गलत नीतियां हैं, जनविरोधी नीतियां हैं, उसका पर्दाफाश कर रही है। और जमीन पर हम लड़ रहे हैं। आज जो जनता की समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए हम लगातार जमीन पर हैं। कांग्रेस कहां है? कहीं तो दिख नहीं रही है। ये जुम्मा 8 दिन से। तो क्या ये मान ले कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस छोटी पार्टी है? सर मुझे मौका दे, पूरी बात कंप्लीट होने दे। देखिए आज आप देखिए, आप लखीमपुर का वाकया देखें, उन्नाव का वाकया देखें, हाथरस का वाकया देखें, कासगंज का वाकया देखें, जिस तरीके से बीजेपी की किरकिरी हुई है, बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर में पूरी तरह से फेल हुई है। अभी पीलीभीत में गैंग रेप हो गया, कितना बड़ा वारदात हो गया। कासगंज में बताया गया कि साहब 2 फीट की हाइट से एक 5 फीट का लड़का जो उसने आत्महत्या कर लिया, साहब उसने सुसाइड कर लिया। चरम पर है जिस तरीके से बीजेपी का झूठ, उसका पर्दाफाश कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी कर रही है। ठीक है, हमारे साथ अंशु अवस्थी जुड़ चुके हैं। ये पहला राउंड था रिएक्शन लेने का। अंशु अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तर्जुमान कांग्रेस। लेकिन मैं अभी अंशु आपके पास नहीं आ रहा हूं, पहले मैं प्रियंका गांधी का बयान सुनाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आऊंगा सीधे ऋषि मिश्रा साहब के पास। प्रियंका गांधी ने क्या कहा, किस तरह से उन्होंने अपने वर्कर्स को, पार्टी कारकुनान का हौसला बढ़ाया और कहा क्या, जरा गौर से सुनिएगा। प्रियंका गांधी। लोगों ने कहा कि कुछ भी करिए, इस बार गठबंधन मत करिए। मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूं, हम सारी सीटों पे लड़ेंगे, अपने बल पे लड़ेंगे। अगर 40% टिकट महिलाओं को मिलेंगे तो उससे भी ज्यादा टिकट हमारे संगठन के लोगों को मिलेंगे। हम आपको खड़ा करेंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। हम यहां पर कांग्रेस को मजबूत करने आए हैं, क्योंकि कांग्रेस ही इस देश के लिए खड़ी है आज, क्योंकि कांग्रेस ही इस देश की सच्चाई सामने ला सकती है, कांग्रेस ही लड़ रही है। तो सबसे पहला हमारा लक्ष्य यह है कि हम अपनी पार्टी को मजबूत इसलिए करेंगे क्योंकि हमको इस प्रदेश से महंगाई मिटानी है, इस प्रदेश से अराजकता मिटानी है, हमें इस प्रदेश में लोकतंत्र दोबारा स्थापित करना है। कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है जब अपना मन बना लेता है तो कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां हो, कितनी भी मुश्किल स्थिति में हो, वो उठेगा, खड़े होगा, अपनी पार्टी का, अपने देश का झंडा ऊंचा रहेगा और लड़ेगा। रुकिए मत, डरिए मत, झुकिए मत, मजबूती से आप आगे बढ़िए। मैं आपके साथ खड़ी हूं, मैं यहां लड़ने आई हूं, आपकी लड़ाई लड़ने आई हूं, उत्तर प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ने आई हूं। रुकिए मत, डरिए मत, झुकिए मत, क्योंकि आपको लड़ना है, मैं आपके साथ हूं। अब मैं सीधे रुख करता हूं अंशु अवस्थी, आपका तर्जुमान कांग्रेस। अंशु, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए
क्या 403 सीटों पर जो ऐलान प्रियंका ने किया है, क्या पार्टी अपना वहां पर कार्यकर्ताओं का यानी कारकुनों का समूह वहां पर ढांचा रखती है? किस बुनियाद पर यह दावा किया जा रहा है? देखिए, मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात को शुरू करूंगा। जी बोलिए। मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। बोलिए। अभी आवाज आ रही मुझे पीछे से? हाँ, आप बोलिए, आपकी आवाज हम साफ सुन पा रहे हैं, आप बोलिए, वो ठीक कर लेंगे ऑडियो जी। कि 1000 बर्ग गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी जब तानाशाही कर रही थी प्रदेश के नौजवानों से, दलितों से, महिलाओं से, उस समय अगर कोई लड़ रहा था तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, प्रियंका गांधी जी लड़ रही थी। अभी डॉक्टर साहब अजीज खान जी बातें जो कर रहे थे, मैं उनकी बातों का जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि उन्हें जो सवाल करने थे वो सरकार से करने थे, वो नहीं कर पाए, तो वो कांग्रेस से कर रहे हैं। ठीक है, जब हम सरकार में 2022 में आ जाएंगे तो हम सपा की बातों का भी जवाब देंगे। अभी हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, आदित्यनाथ जी को हर बार झुकना पड़ा है जब जब प्रियंका गांधी जी लड़ी। आधी रात में बरसात में कौन गया था लखीमपुर में किसानों की लड़ाई लड़ने? क्या कौन गया था, मुझे बताइए? प्रियंका गांधी जी गई थी या कोई और गया था? अरे दिन में सपने देखना बंद करिए और भूल जाते हैं लोग। अजीज खान जी, मुझे आप बताइए, मैं तो आपसे सिर्फ एक अनुरोध करता हूं, जिस तानाशाह सरकार ने इस देश में आर्थिक बदहाली ला दी, लोगों में हिंदू धर्म और हिंदू मुस्लिम करके पूरा जहर फैलाया, ऐसे प्रधानमंत्री को आपके सबसे बड़े नेता कहते हैं कि मैं कामना करता हूं कि वो दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री बने। मुलायम सिंह जी ने संसद के अंदर ये बात कही थी, देश के लोग भूले नहीं है इस बात को। अजीज खान जी, बताएंगे आप मुझे? अजीज साहब, छोटा सा जवाब चाहिए होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठा दिया है, एक छोटा सा जवाब दे ही दीजिए, उसके बाद जाता हूं ऋषि मिश्रा साहब के पास। अजीज साहब बोलिए। देखिए ऐसा है विशाल भाई, अंशु जी शायद भूल गए कि अगर कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ती, दावेदारी पेश करती, तो आज बीजेपी की जो स्थिति है, जो बीजेपी की स्थिति है, इस मुकाम पर पहुंची, बात सुनिए आप, अल्लाह मत करिए, बात सुनिए, आज इस मुकाम पर जो बीजेपी पहुंची है, ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने ढीला रवैया कांग्रेस मुखर होकर नहीं लड़ी, और कांग्रेस मुखर होकर नहीं लड़ी, जिसकी वजह से बीजेपी आज इस मुकाम पर पहुंची है। देश का जो नुकसान हो रहा है उसमें कांग्रेस बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने अपनी बड़ी भूमिका नहीं निभाई, वो राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी थी, उसको जिम्मेदारी। लेकिन अजीज साहब, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, बड़ी पार्टी है, बड़ा रोल निभाया नहीं उसने, तो अब तो कांग्रेस ऐलान कर रही है कि अब हम बड़ा रोल निभाने जा रहे हैं, हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो अब आपको क्यों भरोसा नहीं है कांग्रेस पर? देखिए, 403 इनके पास कैंडिडेट तक नहीं है, 403 कैंडिडेट भी नहीं है कांग्रेस के पास, 403 कैंडिडेट भी कांग्रेस के पास नहीं है। अवस्थी साहब, आपको जवाब देना चाहिए इसका। ये दावेदारी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, अगर ये शायद पूरे देश में अगर पूरी तरह से यही हाल रहता, मेहनत करते और पूरे देश में अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ते, तो शायद बीजेपी आज इस मुकाम पर नहीं पहुंचती। ठीक है, चलिए, मैं आप तमाम लोग से थोड़ा वक्त लूंगा, आप लोगों का थोड़ा वक्त लूंगा प्लीज। ऋषि मिश्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, काफी देर से आप लोगों को सुन रहे हैं। ऋषि साहब, तमाम चीजें आपके सामने हैं, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं, क्या अजीज खान जो कह रहे हैं कांग्रेस कमजोर पड़ी थी, कांग्रेस ने बीजेपी को पनपने का मौका दिया, क्या कांग्रेस का अब यह दावा कि हम 403 पे अकेले चुनाव लड़ेंगे, यह सिर्फ ख्याली पुलाव है या वाकई इसमें कुछ जमीनी हकीकत है? ऋषि मिश्रा। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और आप जानते हैं कि 2017 में मात्र कांग्रेस को 7 सीटें और करीब 5% के आसपास वोट आए थे। तो प्रियंका गांधी नो डाउट जो है वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस में जान फूकने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस फ्रंट फुट पे खेल रही है, लेकिन सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस में कितना विश्वास कर पाती है, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव इस बार बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। कई ऐसे फैक्ट्स हैं आजम भाई, आप जानना चाहेंगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। देखिए, बीजेपी का राष्ट्रीय लेवल पे सबसे बड़ा दुश्मन कांग्रेस है, और कांग्रेस के लिए बीजेपी नंबर 1 दुश्मन है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस मजबूत हो।
जैसे जैसे कांग्रेस मजबूत होगी, समाजवादी पार्टी वैसे वैसे कमजोर होती जाएगी। और जो बाइपोलर चुनाव का उम्मीद समाजवादी पार्टी बांध रखी है या उम्मीद कर रही है, यदि बाइपोलर चुनाव होगा तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। यदि कांग्रेस बीच में ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश करेगी, इसका डायरेक्टली फायदा बीजेपी को होगा। इसी का परिणाम है कि बीजेपी खुश है। आपने कई ऐसे इवेंट्स देखे हैं, कई ऐसे लखीमपुर घटना देखा होगा, लखीमपुर खीरी में प्रियंका गांधी को स्पेस दिया गया योगी सरकार द्वारा। ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति है कि जैसे जैसे कांग्रेस यूपी में स्प्रेड आउट होगी, समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाएगी, खासकर माइनॉरिटी वोट। और एक नया इक्वेशन अभी नया चल रहा है, हो सकता है धरातल पे हो, मायावती प्लस कांग्रेस प्लस आरएलडी का कहीं न कहीं मैं कल एक बड़े पत्रकार लखनऊ बात कर रहा था कि मायावती के घर पे जिस प्रकार से प्रियंका गांधी गई है, सोनिया गांधी खुद बात की है, एक पॉलिटिकल इक्वेशन बन सकता है। और यदि ये पॉलिटिकल इक्वेशन बनता है तो ब्राह्मण जो समाजवादी पार्टी के पास नहीं जा सकते, बीजेपी से नाराजगी होने के बावजूद यदि ऐसा गठबंधन पड़ता है बसपा कांग्रेस और आरएलडी का, तो ब्राह्मण जो 10% 12% है वो भी इस गठबंधन के साथ आ सकते हैं। लेकिन ये अभी मैं एक हाइपोथेटिकल बात बता रहा हूं। नहीं तो इस हाइपोथेटिकल बात का मुझे एक जवाब दे दीजिए। जब आपने जिक्र कर दिया तो जवाब भी दे दीजिए। क्या वाकई ब्राह्मण वोट जो है वो इस मौके की तलाश में है कि मौका मिले और हम बीजेपी छोड़ें? बिल्कुल, ब्राह्मण इंतजार कर रहे हैं विकल्प का। विकल्प समाजवादी पार्टी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकाल का आप यदि वर्किंग स्टाइल देखेंगे तो आपको भी याद होगा कि एक खास जाति का वर्चस्व बढ़ जाता है अखिलेश यादव के या समाजवादी पार्टी के सरकार में आने के बाद। तो ब्राह्मण इस बात से डरे हुए हैं कि समाजवादी पार्टी के अलावा कोई विकल्प मिलता है तो वो जा सकते हैं। चलिए, प्रशांत उमराव के लिए ये सवाल बड़ा अहम होगा। प्रशांत उमराव, जो कुछ ऋषि मिश्रा कह रहे हैं बहैसियत पॉलिटिकल एनालिस्ट, दो बातें उन्होंने कही है। पहली बात जो कही है कि जैसे जैसे कांग्रेस मजबूत होगी, समाजवादी कमजोर होगी, फायदा सीधे बीजेपी को मिलेगा। इस बात पे आपके चेहरे पे साफ मुस्कुराहट मैंने पढ़ी थी। दूसरी बात, वो अभी भी आप मुस्कुरा रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि ब्राह्मण क्यों पर तोड़ रहा है बीजेपी छोड़ने के लिए? भाई, इस बात में कितना दम है? देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ब्राह्मण सदैव से भाजपा के साथ था और अभी भी भाजपा के साथ है और आगे भी सदैव से साथ था। ये तो मत कहिए, वो डेटा गलत कर देगा आपको। सदैव से साथ मत बोलिए। हाँ, ब्राह्मण मैक्सिमम मेजोरिटी जो है भाजपा को वोट करती आ रही, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य राज्यों में हो। 100% तो कोई जात किसी एक पार्टी को नहीं वोट करती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैक्सिमम मेजोरिटी जो है ब्राह्मण भाजपा को वोट करता है, आज भी कर रहा है, आगे भी करेगा। और दूसरी बात ये केवल प्रोपेगेंडा फैलाया जाता, और ब्राह्मणों ने हमेशा धर्म का साथ दिया है। और उस कांग्रेस पार्टी के साथ कैसे जा सकता है जो राम मंदिर को जिसने डिले किया और राम से तोड़ने की बात करती हो, जिनके नेता कहते हो कि जय श्री राम बोलने वाले निशाचर है, राक्षस हैं, जो लोग हिंदू धर्म की तुलना बोको हराम और ऐसा ऐसे करते हो, तो उनके साथ तो ब्राह्मण नहीं जा सकते। ब्राह्मण सदैव धर्म के साथ रहते हैं, ठीक है, ने धर्म के लिए बलिदान दिए हैं, तो ब्राह्मण हमेशा भाजपा के साथ रहे। हाँ, तो मतलब आप सीधे ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी इसमें आगे रही है। तोड़ने का लफ्ज भी आपके मुंह से निकल गया था, आपने वापस लिया। चलिए, मैं भी वापस कर देता हूं। ऋषि मिश्रा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, राम सेतु तोड़ने की बात, राम मंदिर को डिले करके राम सेतु बीजेपी के प्रवक्ता को जी भैया एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपके ज्ञानवर्धन कर देता हूँ। बीजेपी प्रवक्ता नए बने हैं मेरे भाई, बुरा भाई, मैं उनको बता दूं कि लालू की भी एंट्री बीजेपी नहीं कराई थी उत्तर प्रदेश बिहार में। बिहार में जब पहली बार लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे तो बीजेपी के सपोर्ट से ही बने थे। नंबर 1। नंबर 2, आप जो तुलना कर रहे हैं तो आपके भी असम के मुख्यमंत्री कहते हैं मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो क्या आप ऐसे बयान देके हिंदुस्तान की अखंडता को बढ़ावा दे रहे हैं या हिंदुस्तान की आन बान शान को बढ़ा रहे हैं? एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो कहता है कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो ऐसे बयान आपके पार्टी के नेताओं से भी आया है, उस पर क्या कार्रवाई? ये इस तरह के बयान आते रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। एक छोटा सा जवाब चाहिए मुझे जल्दी से, बहुत कम समय है। प्रशांत कुमार जी, प्रशांत उमराव जी, बोलिए। हम देश को जोड़ने का काम करते हैं, देश को तोड़ने का काम नहीं करते हैं। और देश में सबसे अधिक दंगे कांग्रेस के समय में हुए, चाहे हासिमपुरा का नरसंहार हो या भागलपुर का हो या आसाम में दंगे हो, सबसे अधिक मुसलमानों का भी नरसंहार कांग्रेस के समय में हुआ।
आप बताइए भाजपा के 7 साल के कार्यकाल में काम नहीं किया, उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में देखा नहीं। अजीज खान साहब, आपके लिए भी बहुत बड़ा सवाल है, क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा जितना कांग्रेस फैलेगी उत्तर प्रदेश में? देखिए विशाल भाई, बहुत साफ सी बात है। अभी ब्राह्मणों की बात हो रही थी, मैं देख पा रहा हूं कि पिछले 4.5 साल में 540 ब्राह्मणों की हत्या उत्तर प्रदेश में हुई है, और सबसे ज्यादा तिरस्कार अगर किया गया है बीजेपी के द्वारा तो ब्राह्मणों का। आज ब्राह्मण बहुत उपेक्षित महसूस कर रहा है, तो ब्राह्मण के पास विकल्प, जो एक बड़ा विकल्प निकल करके आया है, वो समाजवादी पार्टी आया है, और समाजवादी पार्टी पूरा सम्मान दे रही है ब्राह्मणों को। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी की नीतियों के खिलाफ लड़ रही है और बीजेपी को बेनकाब कर रही है, क्योंकि बीजेपी धरातल पर काम नहीं कर रही है। सिर्फ झूठ बोलने के अलावा उसके पास आज कुछ नहीं बचा हुआ है। आज जो भी हमने शिलान्यास किया था, जो भी हमने काम किए, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ले लें आप, चाहे वो कुशीनगर का एयरपोर्ट ले लें, या जितने भी काम ले लें, वो सारे काम जो मैंने किए थे, एक काम का ऋषि साहब थोड़ा रुक जाइए। 4 साल में कोई ऐसा काम वो नहीं बता सकती जिसने उसने किया हो। जिसने कहा था बुलेट ट्रेन में बनाऊंगा, 7 साल हो गया, क्या एक भी बुलेट ट्रेन का कहीं पर इन्होंने उद्घाटन किया? अगर किया तो बताएं। ये इन्होंने बुलेट ट्रेन का शिलान्यास किया था, मैं मानता हूं, लेकिन उसका उद्घाटन किया 7 साल में? नहीं किया। जो समाजवादी पार्टी ने जो जो काम किया है, सिर्फ उसी का उद्घाटन, उसी का लोकार्पण, उसी का शिलान्यास कर रही है। इसके अलावा इसके पास कोई काम नहीं। चलिए ठीक है, आपने बहुत पुरजोर ढंग से अपनी बात रखी है कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। मेरा सवाल सिर्फ एक छोटा सा है अजीज साहब, वो सवाल ये है कि कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में मजबूत होती नजर आ रही है तो नुकसान किसे उठाना पड़ेगा ज्यादा, बीजेपी को या समाजवादी पार्टी को? देखिए विशाल भाई, एक बात समझ लें कि समाजवादी बहुत मजबूती से लड़ रही। देखिए आप, बीजेपी रथ निकला रहा, हमारा जन सैलाब आप देख रहे हैं, हमारी रैलियां देख रहे हैं, मऊ में, अंबेडकर नगर में, मिर्जापुर में जो रैलियां हैं, वो अपने आप में जन सैलाब बीजेपी के चेहरे पे, माथे पे शिकन ला रहा है। बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उत्तर प्रदेश में आके डेरा डाल रहे हैं। डर है, दहशत है उनके मन में, क्योंकि समाजवादी पार्टी बड़े स्तर पर आज बीजेपी को। अजीज साहब, कांग्रेस पार्टी पर सीधे सीधे कुछ बोलना नहीं चाहते, मुझे लगता है कि कुछ स्पेस बचा रहे ताकि दुश्मनी इतनी ना हो कि दोस्ती फिर ना हो पाए। बहरहाल अवस्थी साहब, अंशु अवस्थी, मेरा एक छोटा सा सवाल, क्या वाकई कांग्रेस को उम्मीद है कि उसका वोट बेस बढ़ रहा है, उसके समर्थक बढ़ रहे हैं, उसकी तायीद करने वाले बढ़ रहे हैं, उसमें ब्राह्मण शामिल हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी आप देख लीजिए, अकेली ऐसी पार्टी है जो ऊपर को बढ़ रही है, जिसका वोट बैंक बढ़ रहा है। बाकी जितने भी राजनीतिक दल हैं उनका वोट बैंक कम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो प्रतिज्ञाएं की हैं, उससे प्रदेश के लोगों के लिए खुशहाली होगी। हम बार बार कहते हैं आपके माध्यम से कि प्रदेश के लोगों को अपने मुद्दों पर जो बात कर रहे हैं उनके साथ जाना है, और मुद्दों पर अगर कोई बात कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रही है। एनआरसी सीए पर अगर कोई मजबूती से खड़ा था, कौन खड़ा था मुझे आप बताइए। किसी की, जब नेता आइसोलेट हो गए थे उस समय भी राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी, एनआरसी सीए आंदोलन के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट चेहरे हैं जो आज सलाखों के पीछे हैं और जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उनको जबरदस्ती डाल दिया गया अंदर, उसके बारे में एक लफ्ज भी कांग्रेस तरफ से निकल नहीं पा रहा है। उसमें आपके पार्टी के भी लोग हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से वनवास में जाएगी जैसे 14 साल पहले आई थी। चलिए ठीक है, ऋषि मिश्रा साहब मैं आपके पास आता हूं, आप बीच में इशारा कर रहे थे। अंशु साहब थोड़ा सा दूसरे दलों की तो दुकानें बंदी हो रही हैं। जी ठीक है। अच्छा, एक सवाल का जवाब अंशु अवस्थी, क्या बीएसपी से पैक्ट फाइनल हो गया है? मतलब कहां तक बात बनी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो परंपरागत रिश्ता रहा है वो हमेशा ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, 3 वोट का हमारा नेचुरल कॉम्बिनेशन, और ये नेचुरल अलायंस है, नेचुरल कॉम्बिनेशन। बीएसपी से बात बन जाएगी। किसान हमारा मुख्य एजेंडा है, तो हम इसी एजेंडे पर उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, और आप देखिएगा 2022। अंशु अवस्थी साहब, क्या बीएसपी से कुछ सीक्रेट डील हो रही है? देखिए, हमने पहले ही बताया कि दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण ये कांग्रेस का नेचुरल अलायंस है, ये प्राकृतिक रूप से। चलिए, कुछ हद तक जवाब मिल गया। ऋषि साहब की बात पे एक तरह से मुहर लगती नजर आ रही है। ऋषि मिश्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं फिर से। पूरी तस्वीर क्या बता रही है? क्या बिखरा हुआ अपोजिशन बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? क्या वहां पर एंटी इनकमेंसी है? मुद्दे कौन से हैं जो वाकई हावी हैं? जो मुद्दे हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो वाकई नतीजों में बहुत भारी तब्दीली ला सकते हैं?
देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अखिलेश यादव यदि डेवलपमेंट के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं और चुनाव बाइपोलर होता है तो बीजेपी के लिए राह आसान नहीं, क्योंकि देखिए आपको याद होगा बिहार में तेजस्वी यादव ने कैसे 10 लाख रोजगार, उन्होंने कहा था कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो रोजगार के सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश में है। ऐसे मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव डेवलपमेंट के मुद्दे पे योगी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। वक्त की हमेशा कमी हो जाती है, लेकिन यूपी का चुनाव और यूपी के बारे में बातें इतनी दिलचस्प होती हैं कि बात कैसे पूरी हो पता नहीं चलता। बहुत शुक्रिया।